Dear students, today we'll talk about neuron. What's neuron? न्यूरॉन एक elongated सेल है जो एक स्पेशलाइज्ड सेल है। स्पेशलाइज्ड सेल क्यों है? क्योंकि इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो व्हाट इज न्यूरॉन? These are the elongated cells. Elongated cell which are specialized to receive stimuli and transmit information that is neuron. जो हमारा न्यूरल सिस्टम है या नर्वस सिस्टम जो है बेटा, वो किस चीज से बना हुआ है? वो सेल से बना हुआ है। उन सेल्स का नाम है न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तीसरा पॉइंट यह है कि जो न्यूरॉन है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है न्यूरॉन? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज नर्वस सेल या न्यूरॉन। ठीक, अगर हम बात करेंगे ओरिजिन की, कि जो नर्वस सेल है, न्यूरॉन जो है, ये कहां से अराइज हुआ? एज यू नो दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जर्म लेयर्स बनते हैं। 3 जर्म लेयर्स बनते हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। क्या क्या? एप्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अराइज होता है कहां से? एप्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम इज एप्टोडर्माइल ऑरिजिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, नर्वस सिस्टम इज डैश इन ऑरिजिन, एप्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। आंसर क्या आएगा? एप्टोडर्म। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो न्यूरॉन है ये एप्टोडर्माइल ऑरिजिन है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्थ के बाद नए न्यूरॉन्स, न्यू न्यूरल सेल्स नहीं बनते हैं। दे डू नॉट डेवलप आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ न्यू न्यूरॉन्स डू नॉट डेवलप, क्योंकि न्यूरल सेल जो है इनके अंदर सेंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन इनके अंदर नहीं होता है। दैट्स व्हाई आफ्टर बर्थ न्यू न्यूरॉन्स डू नॉट डेवलप। गॉट इट? अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 3। साइटोन, एक्सोन, डेंड्राइट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके 3 पार्ट्स हैं। दिस द वन पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं साइटोन। दिस इज साइटोन। दिस इज साइटोन। उसके बाद ये है डेंड्राइट्स, एंड दिस इज एक्सोन। एंड न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स: साइटोन, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। साइटोन, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। साइटोन जो है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? सोमा या सेल बॉडी
या पेरिकैरियन, पेरिकैरियन। अब पहले आप पढ़ेंगे साइटोन के बारे में। साइटोन, साइटोन आल्सो नोन एज सोमा या सेल बॉडी, क्योंकि क्या है, मेन बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। इस साइटोन के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस है। साइटोन हैज ए लार्ज यूनिन्यूक्लियेटेड न्यूक्लियस व्हिच इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। इसके इर्द गिर्द क्या है, फ्लूइड पार्ट दैट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट है। ऑल सेल ऑर्गेनीज आर प्रेजेंट एक्सेप्ट सेंट्रियोल। यहां पे सेंट्रियोल नहीं है। साइटोन पहला पॉइंट क्या होगा, लार्ज यूनिन्यूक्लियेट, लार्ज यूनिन्यूक्लियेट। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनीज, ऑल सेल ऑर्गेनीज आर प्रेजेंट except centriole, except centriole, very important। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है। साइटोन lacks centriole, hence cell division is absent, hence cell division is absent। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर दिस न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लियेट न्यूक्लियस, इसके अंदर फ्री राइबोसोम्स हैं। उसके अलावा यहां पे क्लस्टर्स ऑफ आरईआर है। व्हाट्स आरईआर, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि आरईआर क्या है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो आरईआर है, इट कम्स ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से ईआर की अपीयरेंस रफ होती है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज आरईआर। तो यहां पे क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ आरईआर, उन्हें हम बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल्स या निसल बॉडीज। clusters of RER is found in cytoplasm, जिसे हम क्या बोलते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स या निसल बॉडीज। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक, तो साइटोन के अंदर क्या है, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। जब हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं इन केस ऑफ साइटोन, तो यहां पे साइटोस्केलेटन इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ये स्मॉल फाइब्रिल्स होते हैं कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। मींस दीज आर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूरोफाइब्रिल्स। इन न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि इंपल्स को ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट इंपल्स, मींस it helps in the impulse transmission। उसके अलावा जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, ये किस चीज से बने हुए होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने हुए होते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होगा, न्यूरोफाइब्रिल्स का काम है इंपल्स को ट्रांसमिट करना। अब जो यहां पर मटेरियल होगा साइटोन के साइटोप्लाज्म के अंदर, ये मूव होगा टुवर्ड्स द एक्सॉन, और जो एक्सॉन का मटेरियल होगा वो मूव होगा टुवर्ड्स द साइटोन।
इस मोमेंट को होने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स की जरूरत होती है। What the function of microtubules? They assist in moving materials between cytosol and axon. Between cytosol and axon. This is the cytosol. पहला पार्ट क्या है? साइटोन। साइटोन के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है सराउंड बाय साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल, इसलिए यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे फ्री राइबोसोम और क्लस्टर्स ऑफ आरआर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। उसके अलावा यहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन के अंदर न्यूरोफिब्रिल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, न्यूरोफिब्रिल्स का काम है इम्पल्स ट्रांसमिशन और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है इट हेल्प्स इन मूविंग द सबस्टेंस बिटवीन साइटोन एंड एक्सॉन। दिस इज ऑल अबाउट साइटोन। अब हम बात करेंगे डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स, सेकेंड पार्ट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को हम बोलते हैं लिटिल ट्रीज। लिटिल ट्रीज, दीज आर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? व्हाट आर डेंड्राइट्स? दीज आर शॉर्ट हैं, छोटे हैं, टेपरिंग एंड ब्रांचेड। शॉर्ट, टेपरिंग एंड ब्रांचेड प्रोजेक्शंस। ये कहां से अराइज होते हैं? फ्रॉम साइटोन। ठीक, यह डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर दी शॉर्ट ब्रांचेड प्रोजेक्शंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिटिल ट्रीज, क्योंकि ये रिसीविंग पोर्शंस होते हैं किसके? न्यूरॉन्स। दे आर दी रिसीविंग portions of neuron. These are the receiving portions of neuron या input portion of neuron. जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, किनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन? डेंड्राइट्स का। इनके ऊपर होते हैं रिसेप्टर साइट्स। These are the receptors. क्या होते हैं? The plasma membrane of dendrites possesses receptor sites for केमिकल मैसेंजर्स। मींस हार्मोन जो है वो बाइंड होते हैं किनके ऊपर? रिसेप्टर्स के ऊपर। जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहां होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ डेंड्राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, डेंड्राइट्स दे पोजेस रिसेप्टर्स, दे पोजेस रिसेप्टर साइट्स फॉर बाइंडिंग ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। उसके अलावा जो डेंड्राइट्स है बेटा, इनके अंदर भी न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ग्रैन्यूल्स। जो न्यूरोफिब्रिल्स हैं इनका काम क्या है? इनका काम है इंपल्स कंडक्शन। तो ये इंपल्स को कंडक्ट करेंगे टुवर्ड द सेल बॉडी, मींस टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूरॉन। उस कंडक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल कंडक्शन। दे शो सेंट्रीपेटल conduction. What is centripetal conduction? Conduction of impulse toward the cytosol. जब impulse सेल बॉडी के ओर जाएगा उस कंडक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल कंडक्शन। सेंट्रीपेटल कंडक्शन इज शोन बाय डेंड्राइट्स। ठीक है बेटा, अब क्या याद रखना इसमें? पहला पॉइंट ये रखना कि जो डेंड्राइट्स होते हैं दीज आर शॉर्ट थिन ब्रांचेड प्रोजेक्शंस। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर साइट्स, जहां पे हार्मोन्स बाइंड होते हैं। ठीक, उसके अलावा यह इसके अंदर ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स का काम होता है इंपल्स को
मूव करवाना टुवर्ड्स द सेल बॉडी, मींस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूरॉन, उस कंडक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल कंडक्शन। इतना है समझ? उसके बाद दैट इज थर्ड एक्सॉन। अब क्या मिला? एक्सॉन। एक्सॉन जो है इट्स अ फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, फंक्शनल पार्ट। ओके बेटा, देखो ये है एक्सॉन, ठीक, दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। एक्सॉन जो है लॉन्ग है, थिन, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, लॉन्ग, थिन, सिलेंड्रिकल इन शेप, और इसके अंदर ब्रांच नहीं होते हैं। लॉन्ग, थिन, सिलेंड्रिकल, अनब्रांचेड प्रोजेक्शन। जो एक्सॉन है, जो इसका मेम्ब्रेन है, जिसे मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। What's exolemma? Exolemma is the membrane of axon. Exolemma. What is exolemma? Membrane of axon, उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। इस एक्सोलेमा जो है it encloses a cavity, इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। साइटोप्लाज्म ऑफ, जो ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम बोल रहे हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। व्हाट इज एक्सोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। जो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक। जो एक्सोप्लाज्म है, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट। इनका काम क्या है? न्यूरोफिब्रिल से काम है इंपल्स को कंडक्ट करना, ट्रांसफर करवाना। तो इट कंडक्ट्स इंपल्स टुवर्ड द जंक्शन, मींस अवे फ्रॉम साइटोन, मींस अवे फ्रॉम सेंटर। उस कंडक्शन को हम बोलते हैं centrifugal conduction. It shows centrifugal conduction. What is centrifugal conduction? Conduction of impulse toward the junction or away from the cyton. उस conduction को हम बोलते हैं centrifugal conduction. Rough endoplasmic reticulum, या हम बोलेंगे ग्रेन्यूल्स, क्या वो प्रेजेंट होंगे? नहीं, दे आर एब्सेंट। एक्सोप्लाज्म के अंदर निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। देयर इज नो प्रोटीन फॉर्मेशन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म और एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, ठीक। अब जिस पॉइंट से एक्सॉन अराइज हुआ, साइट एट विच एक्सॉन अराइज, यह हम ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ द साइटोन फ्रॉम विच एक्सॉन अराइज। यह साइटोन से एक्सॉन अराइज हुआ, जिस पॉइंट से एक्सॉन स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सॉन हिलॉक। What is axon hillock? Part of cyton where axon arise is known as axon hillock. उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक।
दिस इज द ट्रिगर जोन। ये क्या है बेटा? ट्रिगर जोन, क्योंकि यहां से ही एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है। एक्सॉन हिलॉक, दिस एक्सॉन हिलॉक इज अ ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन क्यों हम कहते हैं? क्योंकि यहां से ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। ठीक, तो जो एक्सॉन हिलॉक का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिगर जोन, क्योंकि यहां पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आर प्रेजेंट कहां पे? एट द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हिलॉक। गॉट इट? अब जो एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड जहां से एक्सॉन अराइज हुआ, दिस इज टर्मिनल एंड। दिस टर्मिनल एंड इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल जो है बेटा, ये एंड होता है एंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इट टर्मिनेट्स एंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। एक्सॉन टर्मिनल खत्म होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं? वेसिकल्स। उन वेसिकल्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक, इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके बेटा, इतना समझ आया? टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, इट्स टर्मिनल एंड is known as axon terminal, which terminates into bulb-like structure called synaptic nerve. जो साइनेप्टिक नॉब है बेटा, इस साइनेप्टिक नॉब दिस एनक्लोज अ वेसिकल। इसके अंदर एक वेसिकल होते हैं, उस वेसिकल को हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। इट एनक्लोज साइनेप्टिक वेसिकल, इसी के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके बेटा, इतना समझ आया? नाउ अब जो नर्व फाइबर्स है बेटा, नर्व फाइबर्स, इन नर्व फाइबर्स को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। क्या एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट है या नहीं है, उस बेस पे हम नर्व फाइबर्स को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? दो ग्रुप्स में। नर्व फाइबर्स आर टू टाइप्स on the basis of presence or absence of myelin sheet around the axon. कितने टाइप्स बेटा? Two types. One is myelinated neurofiber या medullary या white neurofibers. Second is non-myelinated या नॉन मेडुलरी या ग्रे न्यूरोफाइबर्स। तो न्यूरोफाइबर के दो टाइप्स हैं। माइलिनेटेड न्यूरोफाइबर्स वो न्यूरोफाइबर्स हैं जहां पे एक्सॉन के इर्द गिर्द एक फॉस्फोलिपिड लेयर होती है। उस फॉस्फोलिपिड लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीट। सपोज this is the axon,
इस एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड लेयर। क्या होती है, एक फॉस्फोलिपिड लेयर। उस फॉस्फोलिपिड लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीट। दिस व्हाट माइलिन शीट। जो माइलिन शीट होता है बेटा, यह कंटिन्यूअस नहीं होता है। माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यूअस। व्हाट आर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स? ये वो नर्व फाइबर्स हैं जहां पे हम माइलिन शीट को देखते हैं। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। ठीक, जो माइलिन शीट है, दिस माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यूअस। माइलिन शीट क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब बात करेंगे कि जो माइलिन शीट है, कौन से सेल्स इस माइलिन शीट को सेंसेस करते हैं, बनाते हैं। अगर CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइलिन शीट इज synthesized by oligodendritic cell. Oligodendritic cell. अगर PNS है, peripheral nervous system, then it is synthesized by Schwann cell. Peripheral nervous system के अंदर Schwann cells बनाते हैं। In case of central nervous system, it's synthesized by oligodendritic cell. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब माइलिन शीट की क्या जरूरत है, क्या फंक्शन है माइलिन शीट की? पहला फंक्शन माइलिन शीट का यह है कि इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ आयंस। जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है, आयंस। उन आयंस को ये लीक होने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ आयंस। इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ आयंस। Hence this myelin sheet, it acts as insulator. It acts as insulator, that is prevents the leakage of ions. It prevents the leakage of ions. उसके अलावा जिन नर्व फाइबर्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, वहां पे इंपल्स कंडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इंपल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर ड्यू टू द माइलिन शीट। बताया समझा? ओके। अब जो माइलिन शीट है, दो माइलिन शीट के बीच में क्या है, स्पेस। क्योंकि माइलिन शीट क्या है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। द गैप बिटवीन टू माइलिन शीट्स, उस गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिन नर्व फाइबर्स हम देखते हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में। कहां देखते हैं? एग्जांपल इज दे आर फाउंड इन cranial and spinal nerves. बात करेंगे हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वो नर्व फाइबर्स हैं जहां पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता है। माइलिन शीट इज एब्सेंट अराउंड द एक्सॉन। यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगा। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे शिवान सेल्स प्रेजेंट होंगे। शिवान सेल्स आर प्रेजेंट, Schwann cells are present, but they do not produce myelin sheet. In case of non-myelinated nerve fibers, Schwann cells present होते हैं इसके इर्द गिर्द, लेकिन वो myelin sheet को secrete नहीं करते हैं। This is a very important point to be asked in exam as statement. Okay बेटा? अगर शिवान सेल्स माइलिन शीट को सिक्रेट नहीं कर पाते हैं, क्या वहां पे नोड्स ऑफ रेनवियर होंगे? नहीं होंगे। नोड्स ऑफ रेनवियर एब्सेंट, तो यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं होंगे। नोड्स ऑफ रेनवियर दे आर एब्सेंट। तो नॉन माइलिन फाइबर्स हम कहां देखते हैं? दे आर फाउंड इन autonomic nervous system and somatic nervous system, SNS, somatic nervous system
और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या देखते हैं, नॉन माइग्रेटरी नर्व फाइबर्स। यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा वो स्लो होगा, यहाँ पे मार्जिन शीट प्रेजेंट नहीं है। होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद हम इम्पल्स कंडीशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।